हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 तक के कर लिए थे। 12 के आगे के सवालों को सॉल्व करना था, वो आज के वीडियो में सॉल्व कर देंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को एक साथ ले लिए हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। देखिए मेरे भाई क्या बोल रहा है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से भाज्य हैं। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। 3 अंकों वाली संख्या होती कौन कौन सी है। तो अगर यदि 3 अंकों वाली संख्या हम लोग देखेंगे तो होती कौन कौन सी है। एक होता है 100, यही तो है 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या ये। और उसके बाद 101 मेरे भाई, 102, 103, अब इसके बाद क्या 104। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। इसके बाद क्या 105। ये क्या है मेरे भाई, ये क्या हम बता रहे हैं। तो ये है 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या हम ये नहीं बता रहे हैं कि अभी ये 7 से भाज्य है कि नहीं, बस ये देख रहे हैं कि 3 अंकों की संख्या ये है कि नहीं। तो देखिए मेरे भाई, ऐसे चलते चलते कहाँ तक होती है, तो 999 तक। 999 तक ये 7 अंकों की संख्या है। आप मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये वाली संख्या 7 से भाज्य है 7 से भाज्य। बोलेंगे नहीं बड़े भैया। क्या ये जो 100 लिखा हुआ है पहला पद, क्या ये 7 से भाज्य है। नहीं। हमसे पूछ क्या रखा है, केवल वो जो 7 से भाज्य है उनकी संख्या बताना है, वो भी केवल 3 अंकों की। कैसे निकालेंगे देखिए। ये क्या लिखा है, पहला टर्म 100 लिखा है। 100 में यदि 7 का भाग देते हैं तो मेरे भाई क्या होता है, 100 में जब 7 का भाग देंगे मेरे भाई तो कितना बचेगा। देखिए 7 एकम 7 बच गया, 3 यानी कि 7 चौक 28, यानी कि शेषफल कितना बच गया मेरे भाई, 2 बच गया। शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। अब इस 2 में यदि 5 जोड़ दें, गौर कीजिएगा क्या जोड़ दें, बस इतना समझिए कि क्या जोड़ दें कि ये 7 से भाज्य हो जाए। तो कम से कम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 से भाज्य हो जाएगा। यानी कि 100 में 5 को जोड़ दिए तो कौन सा इसमें कौन सा पद, तो ये वाला जो पहला पद हम लोगों को मिल रहा है कितना 105। इन चारों को भूल जाइए। अब 105 यही वाला टर्म क्या है, 7 से भाज्य है मेरे भाई। यही वाला टर्म 7 से भाज्य है। अब क्या 999 7 से भाज्य है, नहीं है। तो क्या करेंगे, 999 इसको 7 से भाग देंगे मेरे भाई। किससे भाग देंगे, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए आपके लिए सहूलियत के लिए हम ऐसे कर दे रहे हैं। जैसे 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 एकम 7 हुआ मेरे भाई, कितना बचा 2 बचा, और ये 9, 7 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, और यहाँ पे कितना बचा 1 और 9, कितने बार जाएगा मेरे भाई, 2 बार जाएगा। कितना आया 14 आया। कितना बचा मेरे भाई, 5 बचा। एक बात बताइए, क्या 999 में से ये जो 5 शेष बच जा रहा है, इस 5 को हटा देंगे तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो संख्या बचेगी वो 7 से भाज्य होगी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। तो देखिए ये कितना है 999, 999 माइनस 5 करेंगे तो 499। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। यानी कि आखिरी पद कौन सा होगा, 994। मतलब ये मिला हमको पहला पद, ये मिला हमको पहला पद 105, जो किससे भाज्य है, 5 से भाज्य है, सॉरी 7 से भाज्य है। इसमें 7 जोड़ देंगे, अगला पद ये पता करना पड़ेगा कि अगली कौन सी संख्या है जो 7 से भाज्य है। तो इसमें यदि 7 को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा कितना 112। कितना मेरे भाई 112। 112 में मेरे भाई 112 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो कितना मेरे मिलेगा मेरे भाई 119। ऐसे चलता जाएगा मेरे भाई। और ऐसे जाते जाते कहाँ तक, तो 994 तक। कितने तक मेरे भाई, 994 तक। ये अंतिम पद मिल गया। 994 तक ये संख्याएं किससे भाज्य हैं, 7 से भाज्य हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो संख्याएं हैं, ये कितनी संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, यही हमसे पूछ रहा है। कैसे निकालते हैं मेरे भाई, अब गौर से देखेंगे तो ये एक एपी बनता हुआ दिख रहा है आपको, एक एपी बनता हुआ दिख रहा है। कैसे करेंगे, तो देखिए ये तो हम लोग लगाना सीखे अभी पहले पहले पीछे इससे। देखिए इसका पहला पद 105, यदि पीछे की वीडियो देखे होंगे तो ये क्लियर होता जा रहा होगा, नहीं देखे होंगे तो उसको जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए 105 पहला पद कितना हो गया 105, और इसमें डी निकालना होता है। तो डी देखिए 7 7 जोड़ के इसको बनाए हैं, इसका मतलब इसका डी कितना हो गया 7 हो गया। और इसमें क्या निकालना है, ये जो पद दे रखा है अंतिम पद, तो ये अंतिम पद कितना है, एन का मान नहीं पता है, मतलब हम लोग मान लिए कि अंतिम पद कितना दे रखा है 994। पूछ क्या रखा है मेरे भाई, एन का मान पूछ रखा है कि इन 994 से लेके 105 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो क्या पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है मेरे भाई, एन का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए कैसे, फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस
n-1 इंटू में डी। देखिए an के जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई 994 इक्वल टू ए के जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई 105 प्लस n नहीं पता है 1 और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई डी हो जाएगा। 994 105 प्लस यहाँ पे सॉरी ये डी के जगह पे क्या रखा जाएगा मेरे भाई 7 रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7n 7n माइनस 7। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है, इतना बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ये तो 994 ऐसे ही रह जाएगा, 105 प्लस का 7 माइनस का, इसमें से जब निकलेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 98 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई 98 7n। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए n को यदि यहीं पे छोड़ते हैं और 98 को इधर भेजते हैं तो ये 98 इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस हो जाएगा। तो इस 7n को यहीं पे छोड़ते हैं, 7n को क्या करते हैं यहीं पे छोड़ते हैं और 98 को जब इधर भेजते हैं तो ये 994 माइनस का कितना हो गया मेरे भाई 98। अब देखिए यहाँ पे जब n का मान निकालना होगा तो n के गुणे में है 7। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, n के गुणे में है 7 तो 7 इधर कहाँ आ जाएगा बटे में आ जाएगा। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लिखते हैं। देखिए 14 में से 8 गया तो कितना हो गया मेरे भाई 6 हो गया। यहाँ पे बचा कितना 8 बचा तो कितना हो जाएगा 9 8। कितना हुआ मेरे भाई 9 8 और नीचे कितना आ गया मेरे भाई 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया। अब इसको कटा लेंगे, हमारा n का मान निकल जाएगा मेरे भाई, निकल जाएगा। देखिए कैसे 7 एकम 7 कितना बच गया मेरे भाई 1 बच गया यानी कि 19, 7 दूना 14 कितना बच गया मेरे भाई 5 बच गया और दे दिए तो 7 वाठे 56। कितना मेरे भाई 7 वाठे 56। यानी कि बोलेंगे कि अतः क्या बोलेंगे मेरे भाई अतः 128 संख्या ऐसे नहीं, अतः 3 अंकों की, अतः 3 अंकों की, 3 अंकों वाली या 3 अंकों की 128 ये बोल रखा है मेरे भाई 128 संख्याएं, 128 संख्याएं 7 से भाज्य है। 7 से क्या है मेरे भाई भाज्य है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अगर इसको समझ लिए हैं तो आइए एकदम बिना लेट किए हुए क्या करते हैं तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ उससे पहले क्या करते हैं ये इधर थोड़ा सा हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है मेरे भाई। 4 के कितने गुणज है, किसके किसके बीच 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। देखिए एक बात समझिएगा 10 और 250 के बीच में बोल रहा है मेरे भाई, 10 और 250 के बीच में बोल रहा है। बीच में बोल रहा है तो क्या 10 हमारा 4 का गुणज है, आप बोलेंगे नहीं। कैसे पता चला तो 4 का पहाड़ा पढ़ के। कैसे 4 दूना का 8, 2 से बच जा रहा है। फिर क्या 11 नहीं तो क्या 12, हाँ भाई कितना होगा मेरे भाई 12। 12 ऐसी इन दोनों के बीच में 12 ऐसी पहली संख्या है जो किससे भाज्य है मेरे भाई 4 से, सॉरी जो क्या है तो 4 के गुणज है, 4 का गुणज है। तो अब अगला 4 का गुणज कौन सा होगा तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 16 हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 20 हो जाएगा। ऐसे ही ये एक एपी का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, आप खुद बताइए। अब आप खुद बताइए मेरे भाई कि यह एक एपी का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। आप बोलेंगे जी बड़े भैया कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कितना है 250 है। अब हम आपसे पूछे कि क्या 250 जो है ये 4 से भाज्य है, 4 से सॉरी ये 4 का गुणज है। तो क्या करेंगे 4 का गुणज है कि नहीं है ये देखने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई 4 से भाग देंगे तो 4 छिंका 24 आया मेरे भाई। कितना बच गया 1 बच गया तो ये कितना बढ़ जाएगा 4 दूना का 8, बच कितना गया मेरे भाई 2 क्या बच गया शेष बच गया, 2 क्या बच गया मेरे भाई शेष बच गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यदि इसमें से 2 निकाल दें तो यह क्या बचेगा 4 का गुणज बचेगा मेरे भाई। अच्छा इसमें से निकाल ही क्यों रहे हैं, 2 क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं। तो मेरे भाई यह यहाँ पे गौर करेंगे कि आपको बोल रखा है कि 10 और 250 के बीच में रहना है, ठीक ना, इससे बाहर नहीं जाना है। तो क्या करेंगे मेरे भाई क्या करेंगे
इसमें से 2 जब निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 248 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 248। अब इनके बीच में कितनी संख्या है, सेम टू सेम पिछला सवाल, सेम टू सेम करिए और आंसर पाइए। देखिए an इक्वल टू a प्लस n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और d मेरे भाई यहाँ पे क्या क्या हम लोग देख सकते हैं, तो a का मान देखेंगे क्या दे रखा है, तो a इक्वल टू क्या दे रखा है, 12। यहाँ से d का मान निकाल सकते हैं मेरे भाई, तो d का मान कितना है, 4। d का मान कितना है, 4। और an का मान दे रखा है मेरे भाई, an का मान मतलब अंतिम पद का मान दे रखा है कितना, 248। और इसमें हमसे क्या पूछ रखा है, तो d का मान पूछ रखा है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। तो आइए देखिए an के स्थान पे क्या रखेंगे मेरे भाई, 248। क्या रख दिए, 248 इक्वल टू a का मतलब 12, a का मतलब पहला पद 12, n का मान नहीं पता है, 1 का मान छोड़ दीजिए, और ये d क्या है, तो d का मान हम लोगों को ये कितना कितना जोड़ते जा रहे हैं भाई, डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, तो d है 4। इतना बात क्लियर है। तो ये कितना है, 248 12 प्लस 4n-4। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे ये 248 यूं का यूं छोड़ दीजिए, 12 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 8 प्लस 4n। इतना बात क्लियर है। अब देखिए ये आएगा इधर, ये यहीं पे रह जाएगा, तो इसको जब यहीं पे छोड़ते हैं तो ये 4n यहीं पे रह गया, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और 248 यहाँ पे है मेरे भाई, यहीं का यहीं पे है, 248 यहीं पे है, 8 इधर आया तो किस चीज़ का हो गया, माइनस का हो गया मेरे भाई। अब ये क्या हो गया, तो एक बात और गौर से समझिएगा, ये देखिए n के गुणे में है 4, तो जब गुणे में है तो इधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो n इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे। अब इसको जब इसमें से निकालेंगे, 248 में से 8 को निकालेंगे मेरे भाई, तो कितना बच जाएगा, 240। कितना बच जाएगा, 240। और बटे में क्या आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। तो n का मान कितना आया, तो 4 छक्का 24। कितना आया मेरे भाई, 4 छक्का 24 और 0 का 0 कितना, 60। अतः हम बोल सकते हैं कि इस पूरी एपी में, या फिर 10 और, अतः हम बोल सकते हैं 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कुल 60 ऐसे पद हैं, जो क्या है मेरे भाई, कुल 60 ऐसे पद हैं, या कुल 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तो हो ही गया, 14 था ना, हाँ 15 की तरफ। हाँ तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 ऐसे 2 श्रेणी दे रखा है। इस श्रेणी को मैंने अलग से भी लिख रखा है, इस श्रेणी को मैंने अलग से लिख रखा है। देखिए एक जो एपी है उसका मान क्या दे रखा है, 63, 65, 67 ऐसे डॉट डॉट ये श्रेणी चलती जाएगी एक एपी। दूसरी एपी क्या दे रखा है, दूसरा समांतर श्रेणी 3, 10, 17 ऐसी ये भी श्रेणी चलता जाएगा। बोल रहा है कि ऐसे चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा, ये भी चलता जाएगा। तो आप हमको ये बता दीजिए कि क्या ये दोनों श्रेणियां कभी जाकर बराबर होंगी, यदि बराबर होंगी तो किस पद पे बराबर होंगी। बात समझ रहे हैं मेरे भाई, तो ये किस पद पे बराबर होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ही, इन दोनों के nवें पद को बराबर पहले से कर देंगे और जो फॉर्मूला है उससे लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आइए देखिए ये समीकरण, ये पहला है। पहले तो आप ये समझिए कि इन दोनों में जो जो हमको दे रखा है वो लिख लेते हैं। इस श्रेणी से ए तो निकाल ही सकते हैं हम लोग, ए कितना है 63। डी का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, डी का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 65 में से 63 जाएगा तो कितना आ गया मेरे भाई, 2 आ गया। और इस श्रेणी से ए डी का मान निकालते हैं तो ए का मान कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पे डी का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। ये बात क्लियर है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरे पद में से पहले पद को जब घटाएंगे तो यहाँ पे डी का मान कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया। इतना बात क्लियर है, यहाँ पे कितना आ गया, 7 आ गया। तो अब एक बात देखिए, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये बात क्लियर है मेरे भाई। अब एक बात बताइए कि हमको बराबर करना क्या है, हमको क्या बराबर करना है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है इस n के लिए कब बराबर होगा, यही तो पूछ रहा है, कब बराबर होगा यही पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं
कि इन दोनों श्रेणियों के इस वाले टर्म को बराबर मान लेते हैं मेरे भाई। क्या कर देते हैं, इस वाले टर्म को बराबर मान लेते हैं, पहले से ही बराबर रख के काम हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए एक तो हमारी श्रेणी ये रही, इसके लिए ये फॉर्मूला इक्वल टू, इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला आएगा मेरे भाई, इसके लिए भी ये वाला फॉर्मूला आएगा। देखिएगा एक मिनट, n-1 इंटू में डी आएगा मेरे भाई। अब जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे मेरे भाई, ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। इतनी तो बात आप समझ रहे हैं, इतनी बात समझ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के लिए ए अलग है, डी अलग है, बराबर है तो क्या है, बस n बराबर है मेरे भाई। क्यों, क्योंकि हमने इसको बराबर किया है तो ये n जो है ना, इसको भी बराबर कर दिया है। इस n का मान तो ही तो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे मेरे भाई, इस फॉर्मूले को थोड़ा ठीक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा कि a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे a के लिए मान कितना है 63 प्लस n का मान नहीं पता है, छोड़िए वैसे ही। और यहाँ पे d का मान कितना है, d का मान हमको पता है कितना है, यहाँ पे 2 है मेरे भाई। यहाँ पे a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान कितना है 3 है, प्लस यहाँ पे n का मान नहीं पता है 1, d का मान यहाँ पे कितना है मेरे भाई 7 है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो 63 प्लस 2n माइनस का 2 इक्वल टू, जब इधर वाले श्रेणी को सॉल्व करते हैं, ये इधर वाली श्रेणी के लिए है और ये इधर वाली श्रेणी के लिए, ठीक है मेरे भाई। ये दोनों बराबर हैं तो इसको हटा दिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n का मान कितना है 3 प्लस यहाँ पे जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7n 7n माइनस 7, इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 63 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 61 प्लस 2n, इधर ये बचा और इधर क्या बचा मेरे भाई, यदि 3 को 7 में से घटाते हैं तो ये 7n तो यहीं पे रह जाएगा और ये माइनस का कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, माइनस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि n वाले पद को एक साइड लेके आते हैं और ये जो 4 है इसको इधर, देखिए क्या काम करते हैं, इस 4 को इधर लेके आते हैं और इस n को उधर लेके जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि ये प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 61 पहले से रह गया, ठीक है मेरे भाई, 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा इंटू में इक्वल टू 7n माइनस 2n। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 65 बराबर यहाँ पे कितना हो गया 5n। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, कितना हो गया 5n। जब यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 5 को इधर भाग में भेजेंगे मेरे भाई, 5 को कहाँ भेजेंगे भाग में, तो n का मान कितना आ गया 65/5। कितना आ गया मेरे भाई 65/5। इसको कटा लीजिए, आपका आंसर हो गया 5 एकम 5 5 15। तो n का मान कितना आया मेरे भाई, n का मान कितना आया 13 आया। इसका मतलब क्या कि 13वें पद के लिए इन दोनों श्रेणियों का मान जो है वो क्या होगा बराबर होगा मेरे भाई। 13वें पद के लिए इन दोनों श्रेणियों का मान कितना होगा बराबर होगा। इसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। आशा है कि समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और है और 7वां पद, यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा मेरे भाई, या आप लोग का यहाँ पे दिक्कत करते हैं आप लोग यहाँ पे कि 7वां पद 5वें पद से, 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है मेरे भाई 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। आपको बता रखा था हमने कि जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्फॉर्मेशन को लिखिए और उसके बाद सवाल अपने आप बताएगा कि हम लगेंगे कैसे। देखिए पहले क्या दे रखा है कि इसका तीसरा पद 16 है। कितना है मेरे भाई तीसरा पद A3 जो है ये कितना है मेरे भाई 16 है। और इसका दूसरा टर्म क्या कर रहा है कि A7 मतलब इसका 7वां पद 5वें पद से, बीच में बराबर का साइन लगा लिया जाता है, 5वें पद से कितने से मेरे भाई 5वें पद से 12 अधिक है।
तो आप बोलेंगे सर अधिक तो ये है, फिर आपने ले जाके जोड़ दिया इसके तरफ, यही आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए दिक्कत क्या है कि यदि अधिक ये है तो इसके तरफ जोड़ेंगे तभी ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, बराबर होंगे मेरे भाई। क्या होंगे, बराबर होंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि ये वाला बड़ा है तो मतलब 12 ये अधिक है तो इसी के तरफ जोड़ दें, नहीं भाई, इससे तो ये और बड़ा हो जाएगा और ये छोटा का छोटा ही रह जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि छोटे वाले को बराबर बना देते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। अब क्या करेंगे, इससे एक समीकरण बनेगी और इससे एक समीकरण बनेगी, दोनों से एक एक समीकरण बना के हम लोग एपी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए यदि हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो यहाँ से क्या निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारा मेरे भाई, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए A3 इक्वल टू ए प्लस एन के जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई, 3 माइनस 1 और इंटू में डी। यहाँ पे बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे A3 का मान कितना है 16 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2D हो गया। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मेरे भाई, कितना, समीकरण नंबर 1। अब एक इक्वेशन इससे बनेगा, इसको देखिए कैसे बनाएंगे, इसके लिए इधर करते हैं और उसको उधर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, A7 इक्वल टू A7 होगा मेरे भाई, A7 इक्वल टू, इसको अलग ही लगाइए, ठीक है। देखिए इसके लिए फॉर्मूला पहले देख लीजिए, AN इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले आपको लिख लिख के करना है मेरे भाई एग्जाम में, वरना दिक्कत हो सकती है। तो देखिए इसके लिए करेंगे तो ए के स्थान पे ए रखेंगे, पता नहीं, प्लस, अरे प्लस तो है ही, एन के जगह पे क्या रखेंगे मेरे भाई 7 रखेंगे, एन के जगह पे क्या रखेंगे 7 माइनस डी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। और ये ही तो ए एन है ना, जो ए एन यहाँ पे लिख रहे हैं, इस साइड दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे ए मेरे भाई, एन के जगह पे क्या रखेंगे तो 5 रखेंगे, माइनस का 1 और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 6D इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 4D। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। तो इसको देखिए ए को एक तरफ लेते हैं, ए को एक तरफ लेते हैं और डी को किधर लेते हैं, उधर एक तरफ लेते हैं। तो ए से ए का काम तो ख़त्म हो गया मेरे भाई, ए से ए का ख़त्म मतलब 0 हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए जब इसको इधर लेंगे आप, अच्छा सॉरी इसमें 12 चल रहा है, हाँ जी मेरे भाई, इसमें 12 चल रहा है इधर, ठीक है 12 चल रहा है। अब क्या करते हैं, तो ए से ए का काम तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से डी को इधर लेके आएंगे तो 6D माइनस कितना 4D और इक्वल टू इधर कितना हो गया मेरे भाई, इधर बच गया क्या, केवल 12। अब यहाँ से क्या मिलेगा 2D मिलेगा और 2D इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे भाई 12। यहाँ से D का मान निकालेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई, D का मान कितना आ गया 6 आ गया, D का मान कितना आ गया मेरे भाई 6 आ गया। अब यहाँ पे जो समीकरण छोड़े थे, D का मान 6 आ गया, समीकरण छोड़े थे इसमें D का मान रख के A का मान निकाल सकते हैं हम लोग, इसमें D का मान रख के A का मान निकाल सकते हैं। तो बोलेंगे कि D का मान रखने पर, इतना बात क्लियर है मेरे भाई। आप इसको दूसरे तरफ भी कर सकते हैं, मान लीजिए कि ये कर लिए उसके बाद ये, पहले ये कर लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए 16 इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी के जगह पे क्या रख देंगे मेरे भाई 6 रख देंगे। तो ये 16 प्लस ए प्लस 6 दूना कितना होगा मेरे भाई 12 होगा। तो जब ए का मान निकालना होगा तो 12 इधर आके माइनस में होगा, तो ए इक्वल टू 16 माइनस 12, तो ए बराबर कितना हुआ मेरे भाई 4 हुआ। ए बराबर कितना हुआ मेरे भाई 4 हुआ। तो यहाँ पे हमको ए का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। तो क्या हम लोग एक एपी का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलेंगे अतः वह एपी इस प्रकार है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। देख लीजिए कैसे, देखिए पहला पद मिल गया हमको कितना 4, दूसरा पद कैसे निकालेंगे मेरे भाई, उसमें डी जोड़ के। पहला पद 4 मिल गया, 4 में डी जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, 4 में डी यानी कि 6 जोड़ेंगे तो कितना 10, इसमें डी जोड़ेंगे तो कितना मिल गया मेरे भाई 16। अब इसमें सारा अंतर फिर 6 जोड़ेंगे तो कितना मिल गया मेरे भाई 22,
और ऐसे ही ये श्रेणी चलती जाएगी चलती जाएगी। बस हमसे पूछा था यही कि एक श्रेणी बता दीजिए, तो इतना बात क्लियर है, इसको देखिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाँ तो मेरे भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक एपी दे रखा है 3, 8, 13 डॉट 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 ऐसे अंतिम पद इसका दे रखा है कितना 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे मेरे भाई, अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब एक बात समझिएगा, इधर से 20वां पद बोलता तो ये हो जाता, इतनी बात तो समझ रहे हैं। हमको अब आगे से नहीं बोल रहा है, पीछे से बोल रहा है, अंतिम से। कहाँ से, पीछे से। तो आप क्या करेंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 गिनेंगे मेरे भाई, ऐसे गिनेंगे। तो जब इधर से गिनते थे तो पहला पद ये हो जाता था 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन जब इधर से गिनेंगे मेरे भाई तो रिवर्स ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि श्रेणी जो दे रखा है, जो एपी दे रखा है, इस एपी को पलट लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई, पलट लेते हैं। पलटेंगे तो देखिए इसमें पलटेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 253। पहले क्या आ जाएगा मेरे भाई 253 कॉमा डॉट डॉट डॉट, अब क्या आ जाएगा 13 कॉमा 8 कॉमा 3। अब जो इसका पहला पद था वो क्या बन गया, अंतिम बन गया, और जो अंतिम पद था वो क्या बन गया, पहला बन गया। हमको मतलब नहीं है, हमको क्या बताना है, पीछे से 20वां पद बताना है। तो हम लोग पीछे को मतलब जो अंतिम है उसी को क्या बना लिए, पहला बना लिए। इससे क्या होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा, पीछे ऐसे भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी को पहला पद मान लिए होते। खैर लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए इसमें क्या, अब जो ए है, अब जो ए है वो 3 ना होकर कितना हो गया मेरे भाई, अब जो ए है वो कितना हो गया 53 हो गया। अब बोलेंगे सर ये तो ठीक है 53 हो गया, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ से डी का मान कैसे निकालेंगे, तो डी का मान मेरे भाई हमने बता रखा है कि डी का मान क्या होता है कि हमेशा हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से डी का मान जब निकालेंगे हम लोग, डी का मान निकालेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई। अच्छा, किसी भी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, किसी भी। तो यहाँ पे बाद वाला पद क्या है 8 है, माइनस यहाँ पे पहला वाला पद क्या है 13 है, ऐसा ही तो है मेरे भाई। तो डी का मान कितना आया मेरे भाई, डी का मान कितना आया, डी का मान आया -5। इतना बात क्लियर मेरे भाई, डी का मान कितना आया -5 आया। अब देखिए बस क्या निकालना है हमको, अंतिम पद हमारा अब क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा मेरे भाई, अंतिम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि ए एन का मान हमको मिल गया कितना 3, और यहाँ पे हमको एन का मान क्या करना है मेरे भाई, बताना है, एन का मान बताना है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए ए एन कौन सा पद पूछ रखा है मेरे भाई, 20वां पद पूछ रहा है। ओहो हो 20वां पद बताना है हमको ना, हाँ तो क्या दिक्कत है, इसको रखना भी नहीं है। किस कौन सा पद भी बोल रहा है मेरे भाई, 20वां पद बोल रहा है, 20वां पद बताना है कि कौन सा है ना, एन का मान दे रखा है। ठीक, पूछ क्या रखा है, ए 20 का मान पूछ रखा है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे ए का ए हो गया, एन के जगह पे क्या रख देंगे 20, क्योंकि 20वां पद पूछ रहा है। ए का मान कितना है मेरे भाई, तो ए का मान अब हमारे लिए कितना है 253 प्लस एन का मान कितना है 20 माइनस 1, और इंटू में क्या मेरे भाई डी, डी का मान कितना है -5। यहाँ पे देखिए ए 20 ए 20 और यहाँ पे 253 प्लस इसको जब करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 19 गुणे -5। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, 19 गुणे -5। तो इसको तो u का u रख दीजिए इक्वल टू ये क्या है हमारा 253 प्लस, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस हो जाएगा। और कितना 19 5 कितना होता है मेरे भाई 95 होता है, कितना होता है मेरे भाई 95। तो देखिए ये ए 20वां पद निकालना था, अब इसमें से क्या कर लेंगे मेरे भाई घटा लेंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो 13 में से 5 गया, ऐसे करके देख लीजिए, अगर ऐसे समझ में आ रहा होगा तो ठीक है बता दे रहे। फिर देखिए 13 में से यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, 13 में से 5 जाएगा तो कितना होगा
13 में से 5 जाएगा तो 8 हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया 4। तो 4 में से जब हम लोग निकालेंगे किसको, 9 को, तो कितना बच गया मेरे भाई, 5 बच गया। 4 में से 9 कैसे निकलेगा, सॉरी 14 में से जब 9 को निकालेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। अतः ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, आंसर आ गया। तो क्या बोलेंगे कि इस श्रेणी में, क्या बोलेंगे, इस एपी में अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद 158 है। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। तो देखिए इसको एक बार, तुरंत बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हाँ तो मेरे भाई अब आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी के अगले 3 पद याद कीजिए। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अभी अभी हमने क्या बात की है कि हमको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसी इन्फॉर्मेशन को लिख देते हैं। तो क्या बोल रखा है, चौथा पद, कितना मेरे भाई, चौथा, A4 प्लस 8वें पद का योग, यानी कि A8 8वें पद का, चौथे और 8वें पद का जो योग है वो कितना दे रहा है मेरे भाई, वो दे रहा है 24। कितना दे रखा है मेरे भाई, 24। अब देखिए फिर आगे देखेंगे इसका दूसरा टर्म क्या बोल रहा है। तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे, ये हुआ 6वां पद, और ये हुआ 10वां पद मेरे भाई, ये हुआ 10वां पद। इन दोनों का योग कितना है, 44 है। इन दोनों का योग कितना है, 44 है। तो हमसे पूछ रखा है कि अब बताइए कि आप इसके अगले 3 पद बता सकते हैं कि नहीं। अगले 3 पद क्या पूरी की पूरी श्रेणी बता सकते हैं भाई। आइए देखिए कैसे बताएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो ले दे के बस वही फॉर्मूला, an = a + n - 1 इंटू में डी। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करते हैं इसको। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा हमको। A4 के लिए सॉल्व करते हैं तो मेरे भाई देखिए A4 A प्लस, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, A प्लस, यहाँ पे देखिए n का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, n का मान कितना आ जाएगा, 4 - 1 इंटू में डी। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो a का मान a प्लस, यहाँ पे श्रेणी एक ही है तो दोनों ए सेम टू सेम होंगे, जोड़ लेंगे बाद में। यहाँ पे देखिए n का मान कितना रखेंगे, 8 - 1, और यहाँ पे क्या रखेंगे मेरे भाई, d, और सबके बराबर में क्या है मेरे भाई, 24 है। इसको सॉल्व करें तो a + 3d प्लस a + 7d, और बराबर में क्या है मेरे भाई, 24 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a और a मिलके कितना, 2a प्लस 7 और 3 कितना हो गया मेरे भाई, 10d, बराबर कितना, 24। ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 1। इससे एक समीकरण मिल जाएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, इसके लिए देखिए यहाँ पे a प्लस n का मान कितना हो गया मेरे भाई, 6 - 1 6 हो गया, और यहाँ पे d नहीं पता है, प्लस इसके लिए जब रखेंगे मेरे भाई, इसके लिए जब रखेंगे तो a तो ये हो गया, ठीक है। अब प्लस n का मान कितना रखेंगे मेरे भाई, तो n का मान रखेंगे 10 और माइनस का 1 और d, और इक्वल टू कितना चल रहा है मेरे भाई, 44 चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये a प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5d प्लस a प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9d इक्वल टू कितना, 44। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, इतना बात क्लियर है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि हम एकदम एक एक शब्द समझाते चले, आप लोग लगाते आ रहे हैं तो थोड़ी सी स्पीड ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14d इक्वल टू 44, इक्वल टू कितना मेरे भाई, 44। ये हमारा 2 समीकरण बन गया। देखिए पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों को एक साथ लाके क्या करेंगे हम लोग, a और d का मान निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, बोलेंगे यहीं से करना स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 व 2 से मेरे भाई, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस
14D इक्वल टू 44। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर क्यों लिखते हैं, ये बात तीसरे चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस और माइनस, ये वाला प्लस को माइनस बना देगा, इसको माइनस, देखिए ये 2a से 2a खत्म, प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा मेरे भाई 4D आ जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा मेरे भाई, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। इतना बात क्लियर है। तो यहाँ से जब D का मान निकालेंगे तो ये माइनस का 20 और बटे में कितना आ जाएगा मेरे भाई माइनस का 4। ये देखिए माइनस से माइनस खत्म, ये 4 × 5 = 20, यानी कि D का मान कितना आया मेरे भाई, D का मान आ गया 5। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। D का मान कितना आ गया 5। अब जब D का मान आ गया तो यहीं पे क्या लिख देंगे, यहीं पे क्या लिख देंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। समीकरण 1 है क्या 2a + 10d 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे भाई 24। 2a का तो 2a हो गया मेरे भाई, 10 की जगह पे 10, और d का मान हम लोग निकाल चुके हैं कितना 5, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई 24। ये 2a तो 2a है, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई 24 है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये 50 कहाँ चला जाएगा मेरे भाई, उधर माइनस में चला जाएगा, 50 कहाँ चला जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू, ये 50 जब उधर माइनस में जाएगा तो 24 - 50, 24 - 50 जो कितना बनाएगा मेरे भाई 26 बनाएगा, और ये 2 कहाँ चला जाएगा मेरे भाई नीचे चला जाएगा। तो a का मान कैसे आ गया मेरे भाई, a का मान कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा माइनस का 26 और बटे में कितना मेरे भाई 2। तो a का मान कितना आया मेरे भाई, a का मान कितना आया, a का मान आ गया हमारे यहाँ, a का मान आ गया -13। ये बात क्लियर है मेरे भाई। a का मान आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया और d का मान आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, जब हमारे पास a का भी मान आ गया है, d का भी मान आ गया है, तो अब क्या करेंगे, हमको एक श्रेणी ही बतानी थी। क्या बतानी थी, एक श्रेणी बतानी थी। तो इस श्रेणी का निर्माण कैसे करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, हाँ सब सही है। देखिए श्रेणी का निर्माण कैसे करेंगे, देखिए पहला पद मिल गया हमको AP के 3 पद बताने थे, तो पहला पद मिल गया 13, और इसमें दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो D को जोड़ के, D कितना है मेरे भाई 5 है, जब इसमें 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई -8 मिलेगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। जब इसमें 5 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मेरे भाई -3 मिलेगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो ये इसके 3 पद को भी हमने निकाल दिया। इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है मेरे भाई, हाँ तो मेरे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 क्या बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। मेरे भाई आप कभी कभी कंपनी में जाते हैं तो कंपनियां क्या करती हैं, प्राइवेट कंपनियां, कि आपको बोलती हैं कि देखिए भाई साहब हम आपको रख लेंगे, 7000 8000 देंगे, फिर क्या बोलती हैं कि आपका प्रत्येक साल जो है ना 400 रुपये 800 रुपये बढ़ाते रहेंगे। यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये कितने पे, ये दादाजी कितने पे लगे हैं, दादाजी कितने पे लगे हैं भाई साहब 500 पे लगे हैं, सॉरी 5000 पे लगे हैं, और इनके वेतन में वृद्धि हो रही है कितना 200 रुपये प्रति, 200 रुपये प्रति वर्ष, 200 रुपये प्रति वर्ष। कब काम पे गए हैं 1995 में गए हैं। तो हमसे पूछ रखा है कि ऐसे ही वृद्धि होती रही तो बताइए कि इनका वेतन 7000 कब हो जाएगा, 7000 प्रति मास कब हो जाएगा। आइए देखते हैं मेरे भाई। तो 1995 में इनका वेतन कितना था, 1995 में इनका वेतन था 5000 रुपये। अब बताइए सॉरी, एक साल के बाद तो इनका वेतन कितना बढ़ गया होगा, 200 रुपये बढ़ गया होगा। तो कितना हो गया होगा मेरे भाई 5200 रुपये। इतनी बात क्लियर है। अगले साल फिर इनका 200 वेतन बढ़ जाएगा, इसी वेतन पे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5400 रुपये। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो
अब जब तक इस कंपनी में काम करेंगे तब तक बढ़ता जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रखा है कि ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो आप बता दीजिए कि कितने वर्ष बाद, यही पूछ रखा है ना भाई, सॉरी, किस वर्ष में उनका वेतन, किस वर्ष में उनका वेतन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7,000 हो जाएगा। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब अंतिम पद हमको दे रखा है। हमको क्या करना है कि इसमें n पदों की संख्या ज्ञात करनी है और 95 से उसको क्या कर लेंगे, जोड़ के देख लेंगे कि कितने, मतलब किस वर्ष में इनका वेतन हो रहा है मेरे भाई। देखिए 2005 में, 2002 में या फिर 2000 में, जब हो जाए। देखिए क्या करते हैं मेरे भाई, हमारा क्या इसमें पर्पस है कि n का मान निकालना है। 5,000 से लेके 7,000 के बीच में, मतलब टोटल यहाँ से जाने यहाँ तक कितने पद हैं, ठीक। तो इसमें a का मान मिल गया हमको 5,000, ठीक है मेरे भाई। d का मान मिल गया हमको 200, क्योंकि प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है, 200, प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा है मेरे भाई, 200, तो 200। n का मान पता करना है और ये क्या दे रखा है, an यानी कि अंतिम पद का मान दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an का मान हम लोग कितना रख देंगे मेरे भाई, 7,000, इक्वल टू a का मान कितना रख देंगे, 5,000, प्लस n का मान नहीं पता है 1, और यहाँ पे d का मान कितना रख देंगे मेरे भाई, 200। अब देखिए ये हुआ हमारा 7,000, ये हमारा 5,000, और प्लस में 200 का जब गुणा करेंगे तो 200n कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200n, और माइनस का कितना, 200। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अब देखिए 5,200, 5,200, इसको उधर ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इधर लेके आएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये 5,000 में से 200 घटाएंगे तो कितना हो गया मेरे भाई, 4,800 हो गया। इतना बात क्लियर है। और ये कितना बचा, 200n बचा मेरे भाई। इतना बात क्लियर है, 200n बचा। अब देखिए 4,800 को इधर लेके आते हैं, 200 को यहीं पे छोड़ देते हैं, तो जब 200 यहीं पे रह जाएगा मेरे भाई, तो 200n, और ये 7,000 के तरफ आ जाएगा 4,800, तो 7,000 तो वैसे का वैसे, और माइनस का कितना, 4,800 मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, कितना, 4,800। अब जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, कुछ दिक्कत हो रहा है मेरे भाई, नहीं हो रहा है, चलिए आइए। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए इस 200 को कहाँ लेके आएंगे मेरे भाई, बटे में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो n इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, 00, ठीक है मेरे भाई। और ये हो गया 248 में से कितना घट रहा है, हाँ 1200 हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर है, नहीं 2200। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2200। तो ये जो, अच्छा, और ये 200 कहाँ आ जाएगा मेरे भाई, 200 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। तो देखिए 200 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अच्छा सही कर रहे हैं, 00 का 00, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे बचा 6, ठीक है ठीक है। 00 से 00 खत्म, 2 से कटाएंगे तो कितना मेरे भाई, 11। यानी कि n का जो फाइनल मान आया, n का जो मान आया, n का मान कितना आया मेरे भाई, 11 आया। यानी कि 1995 में इन्होंने काम शुरू किया था, 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद मतलब मेरे भाई 1995 में 11 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। 1995 में इन्होंने काम शुरू किया था, किस में काम शुरू किया था, 1995 में इन्होंने काम शुरू किया था, 1995 में। और इसमें हम लोग क्या जोड़ देते हैं मेरे भाई, 11 वर्ष और जोड़ देते हैं, 11 वर्ष और जोड़ देते हैं। तो 11 वर्ष बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रखा है कि कितने वर्ष बाद इनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, हमसे ये पूछ रखा है कि किस वर्ष में 7,000 हो जाएगी। तो इसको जोड़ लीजिए मेरे भाई, कितना हो गया, 6 और ये 2 10 10 10 10, और ये कितना हो गया 2, 2006 में मेरे भाई, 2006, 5 और हाँ ठीक है, ये इनकी सैलरी क्या है मेरे भाई। तो 2006 में हम लोग लिख देंगे कि अतः इनकी सैलरी 2006 में 7,000 हो जाएगी। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। तो इसको देखिए, बस लास्ट एक ही क्वेश्चन बचा है। तो प्यारे दोस्तों आइए, बस एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, इसको भी देख लेते हैं। क्या लिख रखा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फीस, और फिर
अपनी साप्ताहिक बचत 17.5% बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मेरे भाई, एक कोई लड़की है जिसका नाम क्या है, रामकली। यह क्या करती है, तो पहले इसके पास 50 रुपये थे। पहला बचत पहले सप्ताह में कितना रुपये, 50 रुपया। पहले सप्ताह में कितना मेरे भाई, 50 रुपया। पहले सप्ताह में कितना, 50 रुपये। अब क्या कर रही है कि ये प्रति हर एक सप्ताह क्या कर रही है, तो कितना कितना रुपये बचा रही है, 17.5, यानी कि 17.5 रुपये बचा रही है। तो हमसे क्या पूछ रखा है कि तब वैसा कौन सा दिन आएगा जब इसका पैसा जो है वो कितना, जो इसकी बचत जो है वो कितनी हो जाएगी, 207 रुपये हो जाएगी, 207.5 रुपये हो जाएगी। तो ये तो मेरे भाई एक बात समझिए, यहाँ पे एक एपी का निर्माण कर सकते हैं हम लोग। कैसे, देखिए 50 रुपये उसके पहले सप्ताह का बचत है, और इसी में यदि 17.5 रुपये जोड़ देते हैं तो कितना होगा मेरे भाई, 67.5 पैसा होगा मेरे भाई। अब इसमें यदि हम और 17.5 जोड़ देते हैं, और 17.5 जोड़ देते हैं, ये पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, और 17.5 जोड़ देंगे तो ये कौन सा पद आ जाएगा मेरे भाई, तीसरा पद आ जाएगा। कितना हो जाएगा 17.5 जोड़ने पर, 17.5 जोड़ने पे इस पे जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 7 और ये 7, 0 5 और ये 7, सॉरी 7 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 85 हो जाएगा। और ऐसे ही ये चलता चलता पूछ रहा है कि कब ये पैसा ऐसे चलते चलते कब 207.50 पैसा हो जाएगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, कब हो जाएगा पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कल भी हमने सीखा था ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए पहला पद इसमें क्या हो गया, 50, पहला पद क्या हो गया 50। डी का मान यदि हम लोग देखें तो कितना जोड़ते गए हैं, तो डी का मान हो गया हमारा, डी का मान हो गया 17.5। और इसमें ये क्या है मेरे भाई, ये अंतिम पद है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अंतिम पद है। और यही तो पूछ रहा है हमसे, यही तो पूछ रहा है कि इस 50 और 207 के बीच में कितने पद हैं, कितने पद हैं मेरे भाई। इतना बात क्लियर है, तो देख लेते हैं। और n का मान पूछ रखा है कितना पद है, आइए देखिए तुरंत। an a प्लस n-1, यही हमारा फॉर्मूला होता है, इंटू में डी। देखिए an का मान कितना है मेरे भाई, an का मान कितना है 207.50 इक्वल टू a का मान कितना आया है 50 प्लस, देखिए n का मान नहीं पता है, छोड़ देंगे, और d का मान पता है हमको कितना 17.5 मेरे भाई, कितना 17.5। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको तो अभी यहीं पे छोड़ना है हमको, 7.50 50 प्लस 17 का इस n में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 n माइनस 17.5। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो अभी यहीं का यहीं रह गया मेरे भाई 50, और देखिए इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई 32.5 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई, कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार, इसमें कितने घटाना है 17.5 को घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 2 3 1 4, हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। और प्लस का 17.5 n। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये प्लस में है, इधर भेजेंगे किस चीज़ में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और ये यहीं का यहीं इसको छोड़ते हैं तो ये 17.5 n यहीं रह गया, 17.5 n यहीं रह गया। अब इसको इधर लेके आए हैं तो 207 तो यहीं पे है, 207 यहीं पे है 0.50, बस ये इधर आएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा मेरे भाई, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो गया, माइनस का 1.5, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 100, अच्छा सॉरी छोड़िए सॉरी हम क्या कर रहे हैं, n को यहीं पे छोड़ रहे हैं, n को यहीं पे छोड़ रहे हैं और इसको इधर भेज रहे हैं। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये गुणे में है तो किस चीज़ में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो n का मान कितना आएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे मेरे भाई, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 175। कितना मेरे भाई 175।
और बटे में ये कितना रह गया मेरे भाई 17.5, ये आया बटे में तो कितना हो गया 17.5। अब देखिए ये 10 मोल हटाने के लिए यहाँ कितने का गुणा कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे, तो देखिए इससे ये वाला पूरा कट गया, तो n का मान कितना आया मेरे भाई, n का मान कितने आया 10 आया। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। तो ये n का मान ही हमसे पूछा था, n का मान हो गया 10। आशा करते हैं कि पूरी प्रश्नावली आपको समझ में आई, सॉरी 5.2 आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके सभी पार्टों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यदि आपने नहीं देखा है तो इसको जाके तुरंत देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, कल शाम को लेके आ रहे हैं अलंकार, जो कि क्लास 10th 9th और 12th सभी के लिए इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है, तो इसको देखिए, उसके बाद चलते हैं।